बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। आर्टिकल इज रिटन बाय उमेर फारूक खान। इसके कीवर्ड्स हैं क्लाइमेट चेंज, कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंजेस, डेडलॉक, bilateral relations एंड कोऑपरेशन। इंट्रोडक्शन में राइटर कहता है द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 COP 26 under the guise of United Nations Framework Convention on Climate Change testifies that the global average temperature is on track to reach 2.7 degrees Celsius, which is critically higher than the agreed 1.5 degrees Celsius during COP 21 Paris Agreement 2015 में हुआ था। जो यूनाइटेड नेशंस ये भी कहती है, इस पे भी जोर देती है कि मॉडर्न हिस्ट्री में ह्यूमन रेस को सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट चेंज से है और एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड क्लाइमेट चेंज को दे डोंट रेस्पेक्ट बॉर्डर्स। बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि साउथ एशिया इज द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ नेचुरल calamities due to environmental challenges and human-induced climate change. However, in all these economic, cultural, religious, and territorial differences, India and Pakistan also shared a common threat that has affected millions across the border and given setbacks to their economic growth. According to Global Climate Risk Index 2021, Pakistan and India continuously ranked among the countries most affected by environmental challenges and climate change from 2000 to 2018. And 2021 में Pakistan and India stood 8th and 14th on the climate risk index respectively. मजीद कहते हैं इस रिपोर्ट में, कहते हैं कि 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई on the both sides of borders owing to recurring environmental challenges and human-induced climate change. मजीद 2020 में 99 cities out of 200 were ranked as the most polluted cities in Pakistan and India. एयर पॉल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि उसने इंडिया और पाकिस्तान में टेररिज्म से ज्यादा लोग मारे हैं। कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो पाकिस्तान और इंडिया फेस करते हैं वो हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन, ड्रेनिंग Indus water basin, malnutrition, retreating ice glaciers in the Himalayan range, weaponization of water, droughts and heavy rains, and constant heat wave and air pollution. अब common environmental challenges and climate induced changes faced by Pakistan and India वो हैं इंडस रिवर बैसिन जिसका ओरिजिन हिमालयन माउंटेन रेंज है और तिब्बतन प्लेटो है और इसकी टोटल एरिया 1.12 मिलियन किलोमीटर्स है। पाकिस्तान में इसका एरिया 47% है, इंडिया में 39% है, चाइना में 8% है, अफगानिस्तान में 6% है।
अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया के एग्रीकल्चर 18% टोटल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है और 70% को अकोमोडेट करता है एम्प्लॉयमेंट। और अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर जीडीपी में 19.3% कंट्रीब्यूट करता है इन 2022। दूसरा कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज है मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड ग्लेशियर्स। आउटसाइड द नॉर्थ पोल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर्स exist in Karakoram and Himalayan ranges, और जिनकी वजह से और फ्लड्स हैं। एनवायरमेंटल चैलेंज, कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज, इसके बारे में हम देखते हैं कि सुपर फ्लड्स ऑफ 2010 जिनमें 1600 लोगों ने अपनी जान गंवाई, मिलियंस डिस्प्लेस हुए और वर्थ 10 बिलियन यूएस डॉलर्स नुकसान हुआ। 2022 के फ्लड्स मॉनसून, टॉरेंशियल मॉनसून है 2022 के, जिसमें 1/3 ऑफ पाकिस्तान submerged under water. 81 districts of Pakistan were declared calamity hit. 40 districts were declared as flood affected. मजीद 1700 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 7.9 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए और कहा जाता है कि every third of Pakistani lived in the open square. Similarly, 2019 में abnormal monsoon rains in India took the lives of 2,100 people और affected किया 2.5 million in 22 provinces. Heat waves and droughts, according to the carbon brief since 2011, extreme weather events have been more certainly the cause of anthropogenic activities or human-induced climate change. It further says, heat waves contribute 43% of extreme events, including drought 17% and floods 16%. In 2015 हम अगर देखते हैं सिर्फ 2015 में कि 2000 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई हीट वेव में इन कराची, और एडजेसेंट सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तापमान बढ़ गया। During the same summer, heat wave took the lives of 2,300 people in India, और जिसकी वजह से ड्राउट होती है, हीट वेव्स की वजह से, डिले इन मॉनसून रेन्स की वजह से ड्राउट होती है, जिसके बारे में पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज कहता है, PCRWR कहता है कि पाकिस्तान हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड द वाटर स्कार्सिटी लाइन बैक इन 2005 and will run out of water by 2025. Worsening air quality है, जिसके बारे में कहा जाता है, for almost 5 consecutive years, cities in India and Pakistan remained among the world's top 10 most polluted cities. By November 2021, 48 cities from India and Pakistan made it to the list of world's top 100 most polluted cities. Lancet's रिसर्च दिखाती है कि 1.67 मिलियन लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई इन 2019 में। मजीद वर्सनिंग एयर क्वालिटी की वजह से हेल्थ इश्यूज भी लोगों को फेस करने पड़ते हैं, जिनमें स्ट्रोक्स हैं, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लंग डिसऑर्डर्स हैं, एस्थमा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं। अकॉर्डिंग टू द सेम रिसर्च जर्नल, सालाना 1,35,000
पाकिस्तान में लोग पुअर एयर क्वालिटी की, वर्सनिंग एयर क्वालिटी की वजह से मर जाते हैं। अब कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंजेस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं फॉर पाकिस्तान और इंडिया, और उन पे क्या इम्पैक्ट छोड़ता है, वो है, पहला है वेपनाइजिंग द वाटर। इंडिया क्या कर रहा है, इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में मेगा डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो वायोलेशन ऑफ है इंडस वाटर ट्रीटी। इस पे परमानेंट इंडस वाटर कमीशन ने भी ऑब्जेक्शंस उठाए कि आप दल डलहस्ती एंड सलाल डैम्स ना बनाएं, किशन गंगा एंड बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चिनाब एंड झेलम रिवर्स पे ना बनाएं, जो इंडस ट्रीटी वाटर ट्रीटी की वायोलेशन है। फूड इनसिक्योरिटी एक consequence, and malnutrition is also consequence. Okay, according to World Bank report, the agriculture sector in Pakistan used to accommodate 43.6% of workforce of the country. It contributed 21% to the total national GDP before the floods of 2010, which has dropped to less than 38% and 18% respectively. Since 2021 से लेकर पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग डाउनवर्ड ट्रेंड। इंडिया Similarly, India effects are more grave and agonizing, as over 50% of the population is associated with the agriculture sector and contributes 15.4% to the total GDP. 85 million people were added into the poverty in the post-COVID world. Climate-induced displacement and migration, since 70 million people in India from 2013 to 2018 displaced away due to extreme events, weather events, or 13 million people in north western part of Afghanistan 2018 में हुई ड्रॉट्स की वजह से। थ्रेट टू इंडस वाटर ट्रीटी है, एक कॉन्सिक्वेंस है कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज का। कि इंडस वाटर ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, जिसने ये कहा था कि ईस्टर्न रिवर्स का पानियों पर इंडिया को हक हासिल होगा, और वेस्ट जो है रावी, ब्यास, सतलज, और ईस्ट वेस्टर्न रिवर्स जो है इंडस, चिनाब, झेलम, उन पे पाकिस्तान को हक हासिल होगा उनके पानियों पर। मगर इंडिया क्या कर रहा है, डैम्स बना रहा है, वाटर रिजर्वायर्स बना रहा है इन वायोलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। और पाकिस्तान को ये खदशा भी है और यकीन भी है कि इंडिया will control water flow and store Pakistan's share of water. Economic consequences कि भाई 30%, 31% पाकिस्तान इंडिया की इकोनॉमी से मालर होती जा रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और ये अकॉर्डिंग टू द स्टैनफोर्ड रिजल्ट्स है, उसकी रिसर्च के मुताबिक। और एनुअली इंडिया को 2.5% जीडीपी में लॉस हो रहा है 2015 से। ठीक है, इंडिया हैज लॉस्ट, मजीद इंडिया हैज लॉस्ट 36.8 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो बनता है उसकी टोटल जीडीपी का 1.36%। ये क्यों? बिकॉज ऑफ द फैटलिटीज ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन। इसी तरह पाकिस्तान हैज लॉस्ट 3.8 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड लॉस्ट 9,989 lives owing to extreme events between 1999 and 2018. Environmental cooperation. In 2018, European Commission approved Standard Environmental Policy, यूरोपियन ग्रीन डील जिसको कहा जाता है, जिसका मकसद था यूरोपियन यूनियंस नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस
It demanded protective and practical contributions from the members. कहा जाता है there are two takeaways from the collective efforts of the European Union. पहला है emerging environmental challenges. उनको अकेले सर काउंटर नहीं किया जा सकता, as climate change doesn't respect boundaries. दूसरा, the European Union's response to counter or at least mitigate the impact of climate change also shows that the contemporary environmental challenges are affecting rich and developed countries with the same intensity. कि भाई जितना असर डेवलप्ड कंट्रीज और रिच कंट्रीज पे क्लाइमेट चेंज छोड़ती है उतना ही पुअर एंड अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज पे छोड़ती है. In this regard, climate change is a blessing in disguise and an opportunity for India and Pakistan to unlock the gridlock and cooperate on shared environmental issues. Ambassador Kaka Khel, during lecture series organized by Institute of Regional Studies, कहता है कि one of the reasons behind the common environmental challenges of India and Pakistan is the hasty partition of United India in 1947, जिसकी वजह से 1.5 बिलियन पीपल्स की जिंदगी इफेक्टेड हो रहेगी. अपॉर्चुनिटीज क्या हैं कोऑपरेशन के लिए? इंडस वाटर ट्रेटी एंड वाटर रिसोर्स गवर्नेंस. Integrated government and policies are the need of the time which can release the pressure of changing climate change and environmental changes. Instead of abandoning the Indus Water Treaty, India and Pakistan should use the platform of PIC and strengthen the treaty by revising the principles of the treaty to fight against common environmental challenges faced by India and Pakistan along the shared Indus Water Treaty. ट्रांसबाउंड्री स्मोग एक एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, उसको हल किया जा सकता है. कहा जाता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अ ट्रेडिशन ऑफ बर्निंग लेफ्ट ओवर हेज एंड स्टबल आफ्टर द कटिंग सीजन्स टू प्रिपेयर लैंड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप. दिस ट्रेडिशनल बर्निंग इज कॉल्ड पाराली सीजन इन द लोकल लैंग्वेज. आम जबान में उस सीजन को कहा जाता है पाराली सीजन, और ये स्टार्ट होती है अक्टूबर में इन नॉर्थ वेस्ट नॉर्दर्न इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान, पंजाब, जिसकी वजह से ईस्टर्न पंजाब ईस्टर्न पाकिस्तान एंड नॉर्दर्न इंडिया कवर हो जाती है विद ब्लैक स्मोक which becomes unhealthy and hazardous as winter reaches its peak. Realizing the impact of smoke, इंडिया ने कुछ स्टेप्स ली है, जिसमें से इंडिया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जो 2019 में एस्टेब्लिश किया गया. फिर इंडिया ने एक कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एस्टेब्लिश की, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश के प्रोविंसेस आ जाते हैं. अकॉर्डिंग टू द IQ International Quality IQ Air Quality Index in December, India's capital Delhi and Pakistan's cultural capital Lahore remained among the top 3 most polluted cities for a couple of weeks. As a transboundary and common environmental issue, bilateral cooperation is needed to monitor better and reduce smog's impact, loss and damage, and fight for climate justice. ये भी एक अपॉर्चुनिटी है दोनों पाकिस्तान और इंडिया के लिए. According to Global Climate Index 2021, Pakistan has lost $4 billion US dollars to climate related disasters, most commonly floods and droughts. At the 77th session of United Nations, Prime Minister of Pakistan शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम 1% से भी कम ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन करते हैं, मगर मोस्ट अफेक्टेड कंट्री हैं.
बायलैटरल ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया और पाकिस्तान के पास कि वो इकट्ठे हो सकते हैं। इस पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड हैज द पोटेंशियल टू जनरेट 37 बिलियन यूएस डॉलर्स फ्रॉम बायलैटरल ट्रेड, जो अभी $2 बिलियन पे रुका हुआ है। कंक्लूजन है, राइटर कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर्स इंडिया एंड पाकिस्तान शेयर द वर्ल्ड्स मोस्ट fraught rivalry in modern era. Any miscalculation can jeopardize the peace, stability, and even survival of South Asian region. Kashmir issue and cross-border terrorism have contracted the confidence-building measures since 2002 and halted multiple tracks of diplomacy. The continuous blame game over heat waves and smog and the accumulation of water resources by constructing dams and reservoirs can prove one such natural resource that holds the potential for confrontation. India and Pakistan are renowned for their rivalry and fought 4 wars, yet Indus Water Treaty has sustained these wars, which proves that India and Pakistan have great potential for cooperation over other common environmental challenges such as transboundary water management, fight against locusts, and transboundary smog, droughts, and heat waves. These common environmental challenges and climatic changes can provide a platform for India and Pakistan to dilute the dialogue and make environmental challenges an agenda of bilateral relations. These There had been challenges in the past when even talking about bilateral issues. Mr. Modi's recent willingness to communicate with SAARC countries and Pakistan's offer to fight against the locusts uh, thus provide hope for future bilateral relations between India and Pakistan. Any bilateral cooperation over environmental issues can also prove a harbinger of a long-lasting peace. Moreover, there is a realization among the power elites in India and Pakistan that the cost of non-cooperation is colossal, particularly concerning common transboundary environmental stresses. Besides being the most populous countries in the world, poverty and malnutrition owing to climate changes will leave the arch rivals with no option but to cooperate. Thank you.